इंग्लिश समझ में तो आती है पर बोलने में दिक्कत आती है, या फिर जो सेंटेंसेस तुमने अपने दिमाग में बनाए हैं उनको बाहर बोलने में या डिलीवर करने में दिक्कत आती है, या यूँ कह लो कि तुम अब अगर बोल भी रहे हो तो तुम बहुत ज़्यादा स्टैमर करते हो इंग्लिश में। सो इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हाउ टू मास्टर इंग्लिश इन 30 डेज़। एंड ये वीडियो पूरा जो है वो हिंदी में होने वाला है। सो जो भी लोग हैं जिनको एकदम शुरू से शुरू करना है वो भी इस वीडियो से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि हमें दिक्कत क्यों आती है। लाइक जब हम लैंग्वेज अपना जो मदर टंग है वो यूज़ करते हैं तो उसमें बोलने में हमें दिक्कत नहीं आती। क्यों है ऐसा? बिकॉज हमें ये पता है कि इस वर्ड को ऐसे यूज़ करेंगे तो ऐसा प्रोनाउंसिएशन आएगा। सो हम लोगों की जो है वो बेसिक्स क्लियर हैं, जो भी हमारा मदर टंग है उसमें हमारी बेसिक्स क्लियर है। जबकि इंग्लिश में बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कौन सा ग्रामर कैसे यूज़ करना है या उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोकैबुलरी क्या है। तो इन सब चीज़ को लेके लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। लाइक जैसे उनको लगता है कि हाँ मुझे इंग्लिश में बोलना है तो दे इवेंचुअली थिंक कि इसमें ग्रामर क्या इंक्लूड होगा, वोकैबुलरी क्या होगा एंड ऑल दे ऑल स्टार्ट थिंकिंग एंड वो सारा का सारा जो है एकदम टेंशन में बदल जाता है। तो सबसे पहले इस टेंशन को दूर करने के लिए तुम्हें अपना वोकैबुलरी ग्रामर बिल्डअप करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी टू लिसनिंग टू इंग्लिश। तुम जितना ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें आदत होगी इंग्लिश की। और जैसे मैंने कहा कि जब तुम पैदा होते हो तुम अचानक से अपना मदर टंग नहीं बोलना शुरू कर देते हो। तुम सालों भर लाइक 3-4 साल तुम उस भाषा को सुनते हो, द मदर टंग तुम उसको सुनते हो एंड देन यू नो कि तुम्हें कहाँ पे क्या यूज़ करना है, किस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तभी तुम्हें डेली यूज़ करना पड़ेगा। तुम डेली सुनते थे इसीलिए तुम्हें डेली कन्वर्जेशन आया वहाँ पे बिल्डअप होने में। सो इन द सेम वे इंग्लिश को भी जैसे तुम डेली सुनना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो था लिसनिंग टू इंग्लिश। तो हमने एक पूरा हफ्ता जो है, पूरा 1 वीक स्पैन जो है वो हमने अपने आप को हैबिचुअल करने में, इंग्लिश को सुनने में हैबिचुअल करने में लगाया। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ रीडिंग इंग्लिश। अब हमने सुना और अब पता चल रहा है हम लोगों को कि कैसे पढ़ना है, कैसे बोला जा रहा है, कैसे एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशंस नहीं तो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे एम्फसाइज करना है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी जब हम वो सब सुनेंगे। सुनने के बाद अब हम पढ़ने को जा रहे हैं। तो पढ़ने को जब जाएंगे हम तो उसमें पता चलेगा कि उसकी प्रोनाउंसिएशंस कौन से लेटर्स के लिए कैसी प्रोनाउंसिएशन होगी। सो यू कैन यूज़ कोई भी नॉवेल्स हो गए या फिर न्यूज़पेपर्स हो गए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स तुम यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो तुम कोई भी अपना कोर्स का जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो एंड तुम्हें वहाँ उसमें भी तुम्हें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। यू डोंट हैव टू क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रेफ़र जो भी चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल है तुम उसको रेफ़र करो एंड उसके बाद यू विल बी नोइंग कि कौन सी चीज़ को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसकी वोकैबुलरी क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब तुम्हें उससे पता चलेगा, रीडिंग से तुम्हें ये सब पता चलेगा। सो आफ्टर दिस इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हमने एक हफ़्ता जो है वो लिसनिंग टू इंग्लिश किया और दूसरा हफ्ता जो है हमने रीडिंग इंग्लिश किया। हमने सुना और हमने पढ़ा। अब हमको पता है कि कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कॉमा पे कैसे पॉज करना है, ये सब हमें पता चल गया। और उसके बाद हमें प्रोनाउंसिएशन पता चल गई। अगले हफ्ते जो हमने किया दैट वाज रीडिंग इंग्लिश, उससे हमें प्रोनाउंसिएशन में पता चल गए या फिर वोकैबुलरी हमारी डेवलप हुई थोड़ी बहुत। आई वोंट से कि एक ही बार में तुम्हारा पूरा डेवलप हो जाएगा, बट तो थोड़ी बहुत डेवलप हुई। जो टेंसेस तुमने लाइक तुम्हें पता चलेगा कौन सा कहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, आर्टिकल्स कैसे यूज़ करने हैं। ये जो भी नॉलेज हमने गेन अप किया इन 2 हफ्तों में उसको अब हम करेंगे प्रैक्टिकल में यूज़। प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होगा? तुम स्टार्ट करोगे किसी के साथ बातें करना इन इंग्लिश। लाइक तुम कोई कॉलेज में हो, वहाँ पे अब्रॉड से स्टूडेंट्स हैं तो हम
अपने लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। या तो उन लोगों को हमारे लैंग्वेज में शिफ्ट होना पड़ेगा या हमें उनके लैंग्वेज में शिफ्ट होना पड़ेगा, विच एवर दे अंडरस्टैंड। हम उन लोगों को अपना फ्रेंड्स बना सकते हैं एंड वी कैन ट्राई टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश। और अगर कोई भी नहीं है तुम्हारे आसपास तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तुम दिन का लास्ट पे 10 मिनट निकालो एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ। तुम्हें अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वीडियो रिकॉर्ड करो, या फिर इफ़ यू ओनली वांट टू रिकॉर्ड योर ऑडियोज यू कैन डू दैट। आई विल टेल यू कि ऑडियो रिकॉर्ड करने में वीडियो रिकॉर्ड करने में क्या बेनिफिट्स हैं, बट आई विल रिकमेंड कि तुम अपना पूरा दिन एक्सप्लेन करते हुए, इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हुए अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करो या ऑडियो रिकॉर्ड करो। तो इस पॉइंट पे हमने 3 चीज़ें कर ली। सबसे पहले सुनना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद बोलना। पर अब ये समझना पड़ेगा तुम लोगों को कि बोलने में हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। एक ही चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं, एक ही वर्ड को पकड़ के, जैसे मैंने अभी 3 बार बोला आई गेस। तो उस चीज़ को तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्टैमरिंग या जो पे या और ऐसे करके जो रुक जाते हैं हम लोग, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी ऑडियो तुमने रिकॉर्ड किया या वीडियो तुमने रिकॉर्ड किया, उस वीडियो को बैठ के सुनो। अगेन लिसन टू इस। अगर तुमको उस टाइम पे नहीं करना है तो उसको कीप इट फॉर द अदर डे एंड एवरी मॉर्निंग सिट विद दैट एंड तुम नोट डाउन करो कहाँ पे तुम्हारी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ तुम्हें इम्प्रूव करना है, या क्या सेंटेंस किस वजह से वहाँ पे गलत हो रहा है। अगर तुमने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत किया है तो वहाँ पे लिखो कि तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन वीक है। अगर तुम्हारा कहीं पे वोकैबुलरी नहीं बन रहा है, ग्रामर सेट नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को तुम देखो। एट दिस पॉइंट हमने 3 चीज़ें कर ली। सबसे पहले जो था दैट वाज लिसनिंग टू इंग्लिश, नेक्स्ट वाज रीडिंग इंग्लिश, और तीसरा जो है दैट वाज कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। बट द थिंग इज़ कि हमने ये तीसरा जो है कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, दैट वॉज ओनली लिमिटेड टू आवर सेल्स। वो सिर्फ हमने अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके किया। अब तुम्हारी बारी है उसको थोड़ा एक्सपैंड करने की, तुम्हारे ऑडियंस को एक्सपैंड करने की। इवेंचुअली तुम बात करोगे एंड ट्राई गिविंग स्पीचेस एंड ट्राई इनकलकेटिंग योर सेल्फ इन डिबेट्स, या जो भी चीज़ें होती हैं तुम धीरे धीरे उनमें जाओगे। या फिर इंक्लूड योर सेल्फ इन ग्रुप्स जहाँ पे कि वहाँ पे इंग्लिश में बात किया जाता है। यू गेट सराउंडेड बाय पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश एंड इवेंचुअली बाय लिसनिंग टू देम, एंड जब तुम्हें खुद से बात करनी पड़ेगी तो यू विल लर्न इंग्लिश ग्रेजुअली। दिस इज़ हाउ इन 30 days यू कैन लर्न इंग्लिश। लेट्स जस्ट सम इट अप वंस अगेन। सबसे पहले 1 हफ्ता जो है यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश, एंड देन सेकेंड week you have to read English, and third week से you have to eventually start communicating in English. Third week जो है you can just keep it to yourself, and then in the 4th week you have to socialize and start speaking in bigger groups या bigger events, and that's how you can start building up your English. So this is it for this video, but I have a small message for you all कि अगर you have these assumptions कि speaking English is a status of smartness या status of royalty, please, these are just assumptions. You have to understand कि no one can be judged based on the language they are speaking. Every language is equally important. It's just that English is a universal medium to communicate with everyone. So you have to understand that, and that is it for this video. Do subscribe to the channel and don't forget to like the like button if you found this video informative.